नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जन सुनवाई कार्यक्रम में हुए शामिल। जन समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का पूर्व डीआईजी एवं भाजपा नेता राजीव रंजन ने किया दौरा, समस्याओं से हुए रूबरू। शहर के चर्चित चेहरा हिदायत खान बने झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, कई स्थानों पर हुआ उनका भव्य स्वागत। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मंत्री सह सरायकेला जिले के प्रभारी बन्ना गुप्ता सोमवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना के निरीक्षक भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जन सुनवाई में शामिल हुए लोगों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया। जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य योजनाओं के लंबित होने संबंधित मामले सामने आए, जहां फरियादियों द्वारा लिखित रूप से मंत्री के समक्ष जन समस्याओं के निदान को लेकर गुहार लगाई गई। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कॉल के माध्यम से ही निर्देशित कर सभी समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फोन पर ही कई अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। सरायकेला के आदित्यपुर समेत जमशेदपुर में महामारी के तौर पर फैल रहे डेंगू, टाइफाइड समेत मौसमी बीमारी के प्रकोप को कम करने को लेकर तैयारी के संबंध में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सभी नगर निकाय और नगर निगम को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि एंटी लार्वा छिड़काव और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर रांची में कल समीक्षा बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम में सरायकेला कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार, जिला 20 सूत्री के सदस्य सुरेश धारी, गमरिया प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, मंत्री के आपात सचिव प्रभात ठाकुर, कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीओ साहब से जुड़े हैं, कुछ थाना प्रभारी से जुड़े हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो नगर निगम से जुड़े हैं, कहीं डीप बोरिंग की समस्या है, कहीं फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिल रहा है उसकी समस्याएं हैं, कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और आदरणीय अविनाश पांडे जी का आदेश है कि सरकार जनता के दरवाजे तक जाए और इसी के लिए हम लोग जो है जन जन तक पहुंच रहे हैं। पर इसको लेकर हमने अपने विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को सचेत कर दिया है। नगर निगम जितने हैं सबको हिदायत दी गई है कि वो नगर निगम के लोग भी अलग से भी जो है छिड़काव वगैरह करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और इसको लेकर मैं कल जाऊंगा रांची, तो कल फिर इसको रिव्यू करूंगा। जमशेदपुर के सांची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े इकलौते सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सोमवार को भाजपा नेता और कोल्हान के पूर्व डीआईजी रहे राजीव रंजन सिंह ने दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। जमशेदपुर के आसपास के इलाके में लोगों को डेंगू का डर सता रहा है। लोग वायरल फीवर होते ही अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। अस्पताल की हालत यह है कि वार्ड के अंदर सारे बेड फुल हैं। हालात यह है कि बेड के अभाव में मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि जिस जिला में स्वास्थ्य मंत्री का घर हो और उसी जिले में डेंगू के सबसे अधिक मरीज मिलने तो समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग कैसा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल में बेड की कमी है। अभी वायरल फीवर को लेकर मरीजों की संख्या अधिक है। मरीजों का बेहतर इलाज हो पाए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी इमरजेंसी में हम लोगों ने पूरा विजिट किया। इमरजेंसी में ऐसे 10-15 से भी ज़्यादा पेशेंट हैं जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। अब किसी को हाई फीवर है और हाई फीवर में अगर वो ज़मीन पर है तो ये सही है कि नीचे का जो पक्का है वो ठंडा होता है, तो निश्चित रूप से उसको साइड इफ़ेक्ट होगा, उसकी जान भी जा सकती है। कुछ ऐसे पेशेंट मिले जिनको बता रहे हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं। तो इमरजेंसी जो है वो वार्ड से भी बुरा हालत में है, जबकि इमरजेंसी में होना चाहिए इमरजेंसी पेशेंट को रखें, बाकी पेशेंट को वार्ड में ले जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जा कर के सुपरटेंडेंट से भी बात की है, सुपरटेंडेंट से मिले और उनसे पूछे कि आपके पास क्या समस्या का निदान के लिए आपने क्या प्रयास किया। वो कोई
संतोषजनक आंसर नहीं दिए। उनका कहना है कि वार्ड भी सर भरे हुए हैं, इमरजेंसी भी भरे हुए हैं। हमने उनको याद दिलाया कि कोविड के समय में हम लोगों ने एक्स्ट्रा वार्ड बनाया था, एक्स्ट्रा बेड सरकार की तरफ से आई थी। क्योंकि ये जमशेदपुर का हॉस्पिटल हम लोगों के सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी कहिए, स्वास्थ्य मंत्री भी हम लोगों के ज़िले के ही हैं। और वैसे में अगर यहाँ के लोगों को पेड हॉस्पिटल में नहीं मिले तो हम समझते हैं स्वास्थ्य मंत्री को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, ज़रूर उनको हॉस्पिटल आकर के देखना चाहिए। वो देखेंगे तो उनकी नज़रें खुलेगी कि उनके क्षेत्र की गरीब जनता को क्या परेशानी है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने जमशेदपुर के चर्चित चेहरा हिदायत खान रांची से जमशेदपुर पहुंचे। सोमवार को तमाड़, बुंडू सहित चांडिल व जमशेदपुर के कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर उन्होंने कहा, हेमंत सरकार ने सेवा करने का मौका दिया है, इसे पूरा करने के लिए अल्पसंख्यकों की आवाज बंद, उनका हक और अधिकार के लिए काम करेंगे। मौके पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं का शुक्रगुजार हूँ। हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जमशेदपुर नोटिफिकेशन के बाद पहली बार आज आया, तो जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिखाया और चांडिल के रड़गांव से ही लोगों ने स्वागत किया और स्वागत का सिलसिला जारी है। मैं उन तमाम हमारे जो मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं मुझसे, मैं उन सबों का भी शुक्रगुजार हूँ। और सरकार ने जो पद दिया है, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं इसे इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जमशेदपुर के करंडी स्थित विद्युतीय कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे। पिछले दिनों सरकार द्वारा आम लोगों के बिजली बिल के ब्याज को माफ़ करने की योजना चलाई जा रही थी। इस योजना को 30 जून के बाद बंद कर दिया गया था। पुनः राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चालू किया गया है। इस योजना के चालू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय परिसर में आयोजित ऊर्जा मेला में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बिजली बिल से संबंधित कई समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष रखा, जहां कुछ समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया और कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने दिया। ऊर्जा मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मंगल कालिंदी ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर इस तरह के मेले का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए गरीबों, ज़रूरतमंदों को जो बिजली बिल पर ब्याज देना पड़ता था, अब वह ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ बिल ही जमा करना होगा। उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है 100 यूनिट गरीब किसान मजदूर के लिए जो है फ्री योजना बनाया गया है। और इसके साथ साथ आज हमारे 30 जून तक जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनते ही 2 साल कोरोना कोविड थे और कोरोना कोविड के बीच में भी उनका यही सोच रहा है कि झारखंड में जो गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं और भी सारे लोग हैं जो शहर क्षेत्र में भी रहते हैं, उन लोगों के लिए जो योजना की सूद माफ़ होना, तो सूद माफ़ योजना जो है ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक पहल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। और इससे बहुत लोग जो है लाभान्वित भी हुए हैं, बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। और वो 30 जून तक जो था, 30 जून के बाद में वो योजना बंद हो गया था। फिर 30 जून के बाद से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार फिर चालू हो गया है। जितने भी लोग हैं जिनका बिल है और उनका सूद जो है चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा हुआ है, उन लोग अगर आएंगे विद्युत विभाग से संपर्क करेंगे तो उनका जो है जो ओरिजिनल बिल है वही उसको लगेगा और उसका जो सूद जो चक्रवृद्धि ब्याज जो बना हुआ है वो फिर से उसको जो है माफ़ करने का योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटा आरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, पूर्व में यह ट्रेन टाटा दानापुर तक ही जाती थी, अब इसका विस्तार आरा तक कर दिया गया है। टाटा नगर पहुंचते ही सांसद विद्युत वरण महतो को रेलवे के पदाधिकारी ने पौधा भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
तत्पश्चात सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर टाटा आरा ट्रेन को रवाना किया। जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पहले यह ट्रेन टाटा से दानापुर जाती थी, आज उनका प्रयास रंग लाया है और अब यह ट्रेन टाटा से आरा तक जाएगी। आरा जंक्शन में सारी सुविधाएं वॉशिंग सेंटर से लेकर ट्रेन का ठहराव तक उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि साउथ बिहार एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल तक जाती है, उस ट्रेन को बक्सर तक जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिलासपुर पटना साप्ताहिक ट्रेन जो कि टाटा होकर जाती है, उसे प्रतिदिन करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने रेल मंत्रालय, आरा के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कम आरा होकर बक्सर चले तो 6 साल में लगभग हम 20 बार से ज़्यादा ही इस बार कम से कम लोकसभा में आके बजट सेशन में भी बोले और आर.के. सिंह माननीय सांसद आरा और माननीय सांसद बक्सर अश्विनी चौबे जी हम लोग साथ मिलकर चलते थे कि से कम इधर बिहार के 7-8 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यूपी का मऊ वगैरह जो है और बक्सर हो जाने से उसका बहुत अच्छा होगा। तो अभी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी जब टेलीफोन आया कि यहाँ से आपको इसको ओपन ये कर देना है, आरा तक एक्सटेंशन हुआ, इसको झंडी दिखाना है, तो बक्सर बहुत जल्द हम लोग इसको शुरू कर देंगे। हमने ये भी प्रपोजल किया कि अगर शेड और साफ़ सफाई का दिक्कत है तो मात्र 30 किलोमीटर बक्सर है, आप क्या करें वहाँ ट्रेन को वहाँ से ले जाइए कि सवेरे जाती है, फिर इसको यहाँ ले आइए, यहाँ रखने के बाद साफ़ सफाई के बाद सवेरे फिर वहाँ से ला के ऐसा बहुत ट्रेन ऐसा आना जाना करता है। तो उन्होंने बोला नहीं, फ्यूचर के लिए परमानेंट हम लोग काम करेंगे, लेकिन बहुत जल्द बक्सर एक्सटेंशन कर देंगे इसका। और बजट सेशन में हमको बुलाया गया था, तो उस समय स्पीच के बाद माननीय मंत्री हमको बुलाया कि आपको फर्स्ट 1 नंबर किसको चाहिए, हम लोग बक्सर आरा हो के बक्सर, और दूसरा ऑप्शन हम बोला जयनगर चला दीजिए और एक ट्रेन अगर डायरेक्ट नहीं हो तो डाइवर्ट करके उधर से खड़गपुर से जाती है जयपुर तक ये 2 ट्रेन है, 7 दिन जाती है जयनगर पूरी। तो हम बोला एक दिन कम से कम डाइवर्ट शहर में कर दी जयनगर के लिए, या तो हावड़ा से या तो खड़गपुर से, नहीं तो नई ट्रेन का परिचालना करें। दूसरी जो जाती है आपका बेंगलोर, वो उसको उन्होंने हम फेरा बढ़ाने कहा कि मात्र 1-2 दिन है, इसको 3 दिन कर दीजिए। तो उन्होंने सहमत जताई कि इसको फेरा बढ़ा देंगे। इसको एर्नाकुलम जो है उसका रूट दूसरा तरफ से हो गया, तो हम बोला ये जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है बेंगलोर के, हाँ, उसको हम बोला कम से कम 3 दिन कर दीजिए, सप्ताह में 3 दिन, अभी 1 ही दिन है। तो उस चीज़ का एर्नाकुलम को भी बोले हैं सप्ताह में 3 दिन। हम बोले जैसे एलपी आप बंद कर दिए, एलपी बंद कर दिए ना, तो जिसका चलते हमारा सब दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि एर्नाकुलम को 3 दिन कर दीजिए और 3 दिन जो बेंगलोर जाती है हाँ, उसको कम से कम और 3 दिन बढ़ा दीजिए। धतखेड़ी कम्युनिटी सेंटर में कराटे शिक्षक सम्मान एवं प्रतिभागी सम्मान समारोह के साथ संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशांत सिंह पुतुल, एल नागेश्वर राव एवं आनंद शुक्ला शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में पूर्व डीआईजी ने कहा कि कराटे की शुरुआत जापान के ओकिनावा से हुई है। पूरे विश्व में सबसे अधिक आयु की उम्र जीने वाले लोग ओकिनावा में रहते हैं। वहां 100 वर्ष से अधिक उम्र के काफ़ी लोग हैं। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए कराटे से बेहतर कोई खेल नहीं है। अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को कराटे के प्रति प्रेरित करें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें, ताकि बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में मेडल लाएँ। और कराटे का एक फ्यूचर भी है, क्योंकि कराटे आज एशियन गेम्स में 7 गेम में नेशनल गेम में भी है, और इसको देखते हुए ओलंपिक्स में भी कराटे आ गया। 2020 में आप लोग देखे होंगे टोक्यो में भी ओलंपिक में भाग लिया सबको, और इंडिया अब कराटे में बहुत आगे बढ़ रहा है। और स्कूल गेम, CBSE सब में कराटे आ चुका है। तो कराटे से बच्चा चाहे तो अपना करियर बना सकता है। और जिस तरह का हर सेंटर में कंपनी का सहयोग हम लोग को मिला है,
और यहाँ काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं और बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट से नेशनल में। और यहाँ का हमारा जो इंचार्ज है श्याम सरजू राम, उसके देख रेख में यहाँ बच्चे सीखते हैं एचपीडी सेंटर में और भालूबासा सेंटर में और भी बहुत सा सेंटर में जो है हो रहा है। आपका रामदास भट्टा सेंटर, सोनाटी सेंटर, सभी में कराटे का हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सा स्कूल्स में जो है खास करके हम लोग ध्यान दिए। और उसके अलावा ट्राइबल एरिया में भी आपका कस्तूरबा हाई स्कूल्स में गवर्नमेंट के माध्यम से सिखाया जा रहा है, जिससे काफ़ी बेनिफिट है और लड़की लोग को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और मुझे लगता है आने वाला दिन में कराटे गेम बहुत पॉपुलर है और भी बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोविड में भी इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसलिए कराटे सीखने वालों को सभी को फ़ायदा है। मेरा आज का दिन के लिए खास करके टीचर डे के उपलक्ष्य में ये फंक्शन किया गया। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपना लाइफ में तरक्की करें और कोचेस को भी जो पूरा मेहनत से बच्चे को तैयार कर रहे हैं। हमारे अंडर में जितने भी हैं, हमारे अंडर में इंडिया में जो ऑल इंडिया गोजिरो के हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप लोग आगे कराते रहिए और बच्चे को सपोर्ट करके ऊपर ले जाइए। 1 साल के लिए ही जो प्रथम जो ब्लैक बेल्ट है उसके लिए ज़रूर अपने बच्चों को कराटे सेंटर में, अपने नियरेस्ट कराटे सेंटर में भेजें और बच्चों में आत्मबल का, आत्मविश्वास की वृद्धि करें। जमशेदपुर के नए एसएसपी कौशल किशोर ने आज रविवार को जमशेदपुर एसएसपी का पदभार संभाला। कौशल किशोर ने वर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार से पदभार लिया। इस मौके पर जमशेदपुर के सिटी एसपी के विजय शंकर, सिटी एसएसपी, तमाम डीएसपी सहित तमाम थाना प्रभारी ने नए एसएसपी कौशल किशोर को फूलों का गुलदस्ता देकर वेलकम किया। तो वहीं जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचते ही एसएसपी कौशल किशोर को गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया। उसके बाद पदभार संभालने की प्रक्रिया पूरी की गई, जहां नए एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए ताकि शहर के लोग बिना पुलिस से डरे थाना आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सके। किसी भी शहरवासी को पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर थाना में काम सही ढंग से ना हो रहा हो तो पब्लिक उस अवस्था में सीधे उन्हें फ़ोन कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हर हाल में लोगों का काम पुलिस करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि युवा नशा से दूर रहें और नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। और उन्होंने शहर के गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी तो उनके लिए महंगा पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा कि नशा का कारोबार करने वाले भी सुधर जाएं। वहीं पूर्व एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि 1 वर्ष 2 माह का कार्यकाल रहा, जो काम बच गया है उन्हें नए एसएसपी पूरा करेंगे। जितना हो सका उतना शहरवासियों को सुविधा देने का मैंने काम किया। इस काम में आना जाना लगा रहता है। पर जमशेदपुर ज़िला जो है वो एक चुनौतीपूर्ण ज़िला है और जो भी यहाँ पुलिस से जुड़ी हुई ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो भी आपराधिक घटनाएं हैं और जो भी आपराधिक गिरोह यहाँ पर सक्रिय हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य जो हुआ है और जो एक पुलिस की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को रोका जा सके और अगर कोई आपराधिक घटना घटित होती भी है तो उसका ससमय उद्भेदन हो सके। इसके अलावा ख़ास तौर पर शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग बेहतर तरीके से हो। इस प्रकार के जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर कि क्राइम की कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी है, कहीं ना कहीं आवृत्ति अधिक है, उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर के जो भी यहाँ के डीएसपीज़ हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके साथ एक स्ट्रेटजी बनाते हुए उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा एक पूरी कोशिश ये रहेगी कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रहे और लोग बेझिझक थाने आ सकें और अपनी समस्याओं को रख सकें, वरीय पदाधिकारियों के पास आ सकें। हम सब हमेशा पब्लिक के लिए उपलब्ध हैं, 24 घंटे हमारे नंबर्स हमेशा ओपन हैं। जब भी किसी को अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो वो हमें कॉल कर सकता है, हमें बता सकता है। इसके अलावा यह भी प्रयास रहेगा कि कई बार अपराध की जड़ में देखा गया है कि जो नशाखोरी है शहरी क्षेत्र में ख़ास तौर पर अगर हम लोग देखें तो वो एक बड़ी समस्या रहती है। तो जो भी इस प्रकार के नशाखोरी के अड्डे हैं और जो भी इस प्रकार के अवैध कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आपराधिक घटनाओं का ससमय रोकथाम हो सके, भेदन हो सके।
एवं विधि व्यवस्था पूरी तरीके से जिले में संधारित है। जैसा मैंने बताया कि पहले से ही ये प्रक्रिया चल रही है, न केवल जमशेदपुर में, पूरे राज्य के लिए मुख्यालय के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है कि आपराधिक गिरोहों की पहचान की गई है, उनके एसोसिएट्स की पहचान की गई है। तो उन आपराधिक गिरोहों के जो भी सदस्य हैं उनके विरुद्ध CCA की कार्रवाई, चाहे वो निरुद्धादेश हो, चाहे जिला बदर हो, थाना हाजिरी हो, उसकी एक समीक्षा की जाएगी और उसके अनुरूप उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार जो है इनके बेलर वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बेल कैंसिलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और साथ ही साथ जो वैसे कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं उनको स्पिरिट ट्रायल के लिए भी चिन्हित करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा। डेफिनेटली यहाँ का कार्यकाल मेरा 1 साल 2 महीना के आसपास था और काफ़ी सेटिस्फाइंग कार्यकाल रहा है। यहाँ की जो भी टीम थी हमारे साथ, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स पुलिसकर्मी थे, काफ़ी सहयोग किए और अच्छा काम हुआ है पिछले 1 साल में जमशेदपुर में और बहुत सारे काम यहाँ किए गए हैं। और एक जो सरकारी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव थे जो पहले वाले SSP साहब के द्वारा किए गए थे, मैंने कंप्लीट किया। कुछ इनिशिएटिव मैंने शुरू किया, ऑफ कोर्स अभी जो नए सर आए हैं वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है। तो काम बहुत बढ़िया हो रहा था और आगे इससे भी बढ़िया होता रहेगा। पूरी टीम हमारे साथ थी, नए वाले SSP साहब का भी सहयोग करेगी और आप लोग का भी सहयोग उनको मिलता रहे जैसे आप हमको देते रहे हैं। और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई और उनका भी धन्यवाद। थैंक यू। सरकारी संस्था है, कोई भी ऑफिस निरंतर चलने वाली संस्था होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शुरू किए गए हैं, बहुत सारे कार्य कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे कार्य जो कंप्लीट नहीं हुए हैं वो अंडर प्रोसेस है। वो आई एम श्योर कमिंग डेज में, आने वाले समय में वो भी पूरा हो जाएगा। लॉ नगरी में जुटेंगे देश भर के विख्यात कवि। 16 को राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में पहली बार होगा अमृत स्रोत कवि सम्मेलन की एक अनूठी धारा का आयोजन। गमक एंटरटेनमेंट, नाम्या स्माइल फाउंडेशन एवं नवश्री फाउंडेशन करेंगी संयुक्त रूप से आयोजन। पिछले बीते सालों में हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के सामने अपना महत्व खोती जा रही है। वो मधुर कविताएं जो हमारे महान कवियों और कवयित्रियों ने लिखी, जिन्हें पढ़कर हमने अपना बचपन बिताया, जिनमें मानव के अंतर्मन की सभी भावनाएं छिपी हुई होती हैं, आज का युवा ऐसी कविताओं को उतना महत्व नहीं देता जितना वो अन्य मनोरंजक विधाओं को देता है। इस विषय को लेकर गमक एंटरटेनमेंट, नाम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा के समर्पण में 16 सितंबर को संध्या 5 बजे राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम अमृत स्रोत कवि सम्मेलन की एक अनूठी धारा आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को आयोजनकर्ता की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। साक्षी के कालीमाटी बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में नाम्या स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक एवं पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। जो कवि सम्मेलन का आयोजन आने वाले 16 सितंबर की शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में किया जा रहा है। गमक एंटरटेनमेंट, नाम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसमें देश के कई प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त हिंदी साहित्य के कवि कवयित्री इसमें शामिल होंगे, अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे और जमशेदपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग तरीके का है। जितने भी कवि हैं इनके अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी विशेषता है। जो इनकी रचना है उसमें भी अपनी विशेषता है। कोई देशभक्ति के जो कविताएं हैं वो लिखता है, तो कोई हास्यरस में कविताएं लिखता है, कोई दर्द भरी जो भावनाएं होती है उसको लेकर कविता लिखता है। तो कई तरह के कविताओं का जो है संकलन आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जो जमशेदपुर की युवा पीढ़ी है जो आज कहीं ना कहीं साहित्य में रुचि ले रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अगर वो साहित्य को संजो कर नहीं रखेगी तो आने वाले समय में साहित्य का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए उन्हें भी प्रेरणा मिले और जो इसकी राशि भी है, जो टिकट्स की भी थोड़े बहुत जो टिकट्स की सेल हम लोग कर रहे हैं उसकी राशि भी हम कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य को के बेहतर और प्रचार प्रसार में, और जो युवा पीढ़ी है जो कविता करना चाहती है या साहित्य में रुचि रखती है उसे प्रोत्साहन दिया जा सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।